जरूरत इस चीज की है हमें जी कि हम इल्म से अपने आप को करीब करें। जरूरत इस चीज की है कि जो हम आज नौजवान, हमारे नौजवानों के हाथों में जो मोबाइल पर थिरकती हुई उंगलियां जो चलती रहती हैं, ए मेरे नौजवानों, हमें मोबाइलों पर उंगलियां थिरकाने की जरूरत नहीं है। हमें कुरान के हुरूफ पर अपनी उंगली चलाने की जरूरत है, जिससे हमारा कल्ब भी मुअत्तर हो जाए और हमारा फिक्र भी मुअत्तर होती हो। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मगर मोबाइल पर हॉटस्पॉट खोलेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, और व्हाट्सएप चलाएंगे। क्या क्या बला है मेरे भाई मोबाइल पर, मुझे तो उतना सब आता भी नहीं है ना। कौन लाइक कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, मुझे आज तक नहीं मालूम कि फेसबुक ये बुक कैसे चलाया जाता है। इतना जानते हैं कि किसने फोन किया है, कि किसका फोन है, किसको कैसे फोन करना है, इसके अलावा अपने को कुछ नहीं मालूम। इसलिए कि हाँ जरूरत है, आज मोबाइल, आज जरूरत हो गई लोगों की, मगर जरूरत को जरूरत की हद तक रखो, ज्यादा खा लोगे कालरा हो जाएगा। यही मोबाइल है जो आज जमाने में फितने पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। जी जी नौजवान हमारा फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए हदीसें नकल करता है, और उस पर हदीसें डालने वाले कौन है? यही वो मक्कार बंद भवन में रहने वाले हैं जो उल्टी की सीधी, सीधी की उल्टी नकल करके डालते हैं। और हमारा नौजवान उसी को लेकर मौलाना साहब के सामने आया, मां साहब आज आपने जुमे में गलत हदीस बयान, अल्लाह सही बात कह रहे हैं हज़रत, गलत हदीस बयान की है। उस हरामखोर से पूछो कि तुम्हारा बाप भी कभी हदीस पढ़ा है कि तू हदीस पढ़ने चला है? क्या कहने मियां, हदीस बहुत अच्छी वजाहत। मोबाइल से मत सीख, हदीस सीखना है तो उलमा की बारगाहों में जाकर ज़ानुए अदब तय कर कर फिर हदीस का मतलब समझ, फिर उसके बाद हदीस पढ़ने की बात करना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के जमाने में जिसे देखिए वो मुहद्दिस से नीचे तो है ही नहीं, है ना। आपके इलाके में ही एक लगता हुआ जिला पीलीभीत है ना, वहां तो कोई मुफ्ती मुहद्दिस से नीचे है ही नहीं। फेसबुक किया मौलाना, फेसबुक वाले मौलाना साहब है ना, जो सिर्फ फेंकने के सिवा कुछ करते ही नहीं। क्या कहने मियां, वाह। हम जैसों के पल्ले पड़ो तो फिर समझ में आ जाएगा कि इल्म किसको कहते हैं और तकरीर के दांवपेच क्या हुआ। क्या होते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह मियां, सुभान अल्लाह। हर पहलवान अपना दांव, सारे दांव अपने शागिर्द को सिखाएगा, मगर एक दांव जरूर बचा कर रखता है, ताकि शागिर्द से अगर कभी भेड़ा पड़ जाए तो कम से कम शागिर्द हमारे ऊपर हावी ना होने पाए। इसलिए अपने ज़र्फ को और अपनी फिक्र को सुधार कर रखो। ये विदेशी जो तंजीमें हैं डिब्बे वाली, इसकी मियां वजाहत जरा सही से। इनको देना कतन जायज नहीं है। चाहे वो डब्बे वाले हो, चाहे पीपा वाले हो, चाहे कनस्टर वाले हो, इनको किसी को भी अपनी ज़कात, फित्रे, खैरात, अतियात का पैसा मत दो। आप मालिक निसाब हो, अपनी दौलत का हिस्सा, अपनी सरमाए का हिस्सा सबसे पहले अपनी आबादी में मदरसा बनाओ। इल्म दीन मुस्तफ़ा का किला तैयार करो। पहले अपनी आबादी को देखो, फिर अपने जिले को देखो, तहसील को देखो, सूबे को देखो। खुदा का शुक्र है हमारा मुल्क खुद ही ऐसा इतना बड़ा मुल्क है। बेशक पड़ोसी मुल्क भी है। तो हमें क्या जरूरत है? दूसरे मुल्क में गरीब नवाज थोड़ी है, हिंदुस्तान में गरीब नवाज है। दूसरे लोग गरीब नवाज के यहाँ आने के लिए तरसते हैं। क्या बात है। इसलिए कि अमीरों के पास अमीर नवाज नहीं है। खुदा का शुक्र है हिंदुस्तान के गरीबों के पास गरीब नवाज मौजूद है। वो अताए रसूल है, अताए रसूल है, अताए रसूल है। सुल्तानुल हिंद है, जिसकी देख का लंगर जो खा लेता है वो उन्हीं का गिरवीदा बन जाता है। जाते वो भी हैं गरीब नवाज के यहाँ। हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमत व रिजवान का जमाना था। एक अंधा मांग रहा था, ख्वाजा आंखें दे दो, ख्वाजा आंखें दे दो, ख्वाजा आंखें दे दो, मगर बस मांगना खाने का धंधा था उसका।
हजरत औरंगजेब पहुंचे, पूछे क्या कर रहा है? कह रहा देख नहीं रहे आंखें मांग रहा हूँ। कहा कितने दिन से? कहा 20 साल हो गए आंखें मांगता। कहा मिली नहीं? कहा नहीं, मिली होती तो चला जाता। कहा मैं जा रहा हूँ फातिहा पढ़। जानता है मुझे? कहा कौन है? नहीं जानता। आंखें होती तो देखता। कहा मुझे औरंगजेब कहते हैं। जा रहा हूँ फातिहा पढ़ने गरीब नवाज की बारगाह में। लौट कर आया, आंखें ना वापस आई तेरी तो अभी तो तेरी आंख गई, अब तेरी गर्दन मार दूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। कहना चाहता हूं कटरा वालों, सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करके रब की बारगाह से मत मांगो, मुस्तफा की बारगाह से मत मांगो। मांगना है तो इस अंदाज में मांगो कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार सैयदना औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाह गरीब नवाज से वापस गए फातिहा पढ़ने। अब इधर जो अंधा था, कहा अब कहना शुरू किया, ख्वाजा अभी तो आग गई थी, अब तो गर्दन जाएगी, जान जाएगी, ख्वाजा करम कर दो, अब तो आंख दे ही दो। और जब दिल से आह निकली, मेरे गरीब नवाज को करम फरमाने की एक आन की देर न की, आंखें रोशन हो गई। कटरा वालों दूरी मत देखो, दिल की आह से जब चाहोगे अपने आकाओं को याद करोगे। आकाजादे हमारी करम फरमाई के लिए तशरीफ लाए। करबला में मेरे हुसैन थे, गोद में अली असगर का लाशा था। साहिल समंदर पर आवाज गुलाम ने दे दी, अल मदद या हुसैन। साहिल समंदर पर वैसे ही तशरीफ ले गए, 7 समंदर दूर तशरीफ पहुंच गए। समंदर के किनारे जहाज आया, गुलाम बाहर आया, देखा आका इमाम अली मकाम तशरीफ फरमा है, सर से लेकर पैर तक खून ही खून में सराबोर है। गुलाम ने कदमों पर गिर पड़ा, आका हुजूर ये क्या मसला है, और ये आपकी गोद में ये कौन है? इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी गोद में कोई और नहीं है, मेरा बेटा अली असगर है। मैं इस वक्त करबला में था, तुमने मुझे आवाज दी तो मेरी गैरत ने ये गवारा ना किया कि मैं गुलाम की आवाज को सुनकर तशरीफ न लाऊं। तो हमारे अंदर भी वही किरदार व अमल होना चाहिए। सुभान अल्लाह। हम भी उस किरदार व अमल की फिक्र वाले बन जाए कि हमें दूसरों के दरवाजों पर हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। मियाँ हर गदा हमारे आका के दर का भिखारी है, हम उसी दरबार के फकीर हैं। हमें अपनी फिक्र पर कायम रहना चाहिए, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करना चाहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज रास्ता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।